क्यों इतने उदास हो रहे हो? मुझे तो सुबह का जवाब सुन के बहुत खुशी हुई है। हाँ बेटा, फर्मा बरदार औलादें ऐसी होती हैं जो खुद से ज्यादा अपने वालिदैन के फैसलों को तरजीह देती हैं। आप समझ नहीं रही हैं अम्मी। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझ जैसे नाकाम इंसान के हाथ में अपनी कामयाब बेटी का हाथ क्यों देंगे आखिर। प्लीज ज़मीर, खुदा के लिए अपने दिमाग को इन नेगेटिव थॉट से आजाद कर दो। बस मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। अगर सुबह ही चाहती है कि हम उसका रिश्ता लेके उसके घर जाएं, तो मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने जरूर जाऊंगी। अगर उनके पेरेंट्स ने तुम्हें इस हैसियत में कबूल कर लिया तो मैं भी 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगी सुबह को अपने घर बहू बना के लाने में। बस अब तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो अम्मी मैं एक और रिजेक्शन नहीं सह पाऊंगा। समीर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि पैगंबरों पे इतनी आजमाइशें क्यों डाली गई थी? पैगंबर तो अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे थे, अल्लाह का पैगाम फैला रहे थे। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको फौरन ही कामयाबी अता कर देता, लेकिन नहीं, मुश्किलों की भट्टी में डाल के उनको मजबूत किया गया ताकि इंसान आजमाइशों को सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे। बस बेटा, अपनी लाइफ के इस फेलियर को भी ना आजमाइश की पहली सीढ़ी समझ के कबूल कर लो और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे यकीन है इस दफा तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। ज्यादा मत सोचा। मुझे इस वक्त तुम सिर्फ इतना बता दो कि आज तुम हमारे साथ जमीर का रिश्ता लेके जा रही हो या नहीं। हरगिज नहीं। पहले तो शायद आप भी खाते दिल पर पत्थर रखकर चली भी जाती। घर पे इतनी बातें सुनने के बाद मैं मर कर भी नहीं जाऊंगी। अम्मी क्यों कॉल कर रही है मुझे? हाँ सबुई बेटा। जी अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ बेटा सब खैरियत तो है, बस वो कुछ देर पहले सितवत जहाँ की कॉल आई थी। सितवत जहाँ? ये कौन है अम्मी? वो नहीं है तुम्हारा दोस्त जमीर जो शहजीन की शादी पे भी आए थे अपने घर वालों के साथ, उसकी वालिदा। जी जी अम्मी, क्या कह रही थी वो? वो मेरी ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन वो शाम को हमारे घर आना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें फोन ही इसलिए किया कि अगर तुम जल्दी वापस आ सको तो आ जाना। तुम्हें तो पता है मेरी कुछ खास बेतकल्लफी नहीं है उनके साथ। ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगी, बेफिक्र रहें। अम्मी मैं फोन अभी रखती हूँ, मुझे पेशेंट्स देखना है। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्र। अब देखिएगा इनकार हो जाएगा। समीर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नाजुक हो। जरा से रिजेक्शन ने तुम्हें हिला के रख दिया। आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक। बहुत फर्क है हमारे और उनके बीच में, और कल जब वो स्पेशलिस्ट बन जाएगी ना तो ये स्टेटस का डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। अब देखिएगा। बेटा, जहां दिल और दिमाग मिलते हैं ना, वहां ये फर्क नजर नहीं आता। एट दी एंड बस यही देखा जाता है कि हमारा पार्टनर हमारा दुख सुख कितनी अच्छी तरह समझता है। बहरहाल, अब तुम ये सब कुछ मुझ पर और अपनी किस्मत पे छोड़ दो। अगर सुबह ही उसके घर वाले तुम्हारी शख्सियत के बजाय तुम्हारी हैसियत को इंपॉर्टेंस देंगे तो मैं भी इस रिश्ते पे जोर नहीं दूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी शख्सियत देख के रिश्ता कबूल किया तो मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई भी रुकावट डालने की इजाजत नहीं दूंगी।
इसलिए आराम से बैठो और जवाब का इंतजार करो। अच्छा, चाय पियोगे? खाने के लिए भी लाइएगा। साथ में। जैसा आप जानते हैं, जमीर मेरा छोटा बेटा है। माशाल्लाह बहुत मेहनती और काबिल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपकी बेटी को पसंद करता है। और हमारे आने का मकसद भी यही है कि हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग सकें। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम आपके बेटे के बारे में ज्यादा नहीं जानते। जी, वो दरअसल एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है। और उसने सीएसएस का एग्जाम भी पास किया था। माशाल्लाह, काफी ज़हीन लगता है। जी, बहुत ज़हीन है, बस किस्मत ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया। मतलब? दरअसल वो फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता था और जब उसे ऑफर आई तो वो फॉरेन की नहीं थी। हमने उसको कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ही इज वेरी एडमेंट जब वो अपने डिसीजंस प्रिंसिपल्स की बेस पे लेता है। तो माशाल्लाह, आपकी बातें सुन के लगता है कि काफी खुददार हैं वो। जी, लेकिन आजकल खुददारी की कौन कदर करता है? भाई, मैं जानती हूँ आपकी बेटी बहुत ज़हीन है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और मेरा बेटा उसे चाहने के बावजूद हमें इसलिए यहाँ भेजने से घबरा रहा था कि कहीं आप ये ना समझें कि आपकी बेटी को वो मुस्तकबिल नहीं दे सकता जिसकी वो मुस्तहक है। देखिए, हमारी बेटी अपना मुस्तकबिल अपनी मेहनत से खुद संभाल सकती है, बशर्ते कि कोई साथ देने वाला, हौसला बढ़ाने वाला साथी मिल जाए। जी, जमीर हर कदम पे उसका साथ देगा और हम भी पूरी तरह उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बस हमें मायूस मत लौटाइएगा। हमारी खुशियां हमारी झोली में डाल दीजिए। हाँ, आप लोगों का आना बहुत अच्छा लगा है हमें, और आपका मकसद जान की भी खुशी हुई है। फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं अपनी बेटी सबूरी की राय लूंगा, इंशाल्लाह उसके बाद सब जो कुछ होगा सबकी भलाई होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा और हम पर उम्मीद भी बहुत हैं।